हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि IBPS PO प्री के लिए जो हम तैयारी करवा रहे हैं सुपर सिलेक्शन सीरीज, उसका आज डे 13 है। और आज के सेशन में हम 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, 3 टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। और हम यहां पर थोड़ा सा रिवीजन भी करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डे 1, डे 2, डे 3 में। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जहां पर आपकी प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए पेपर तक, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ी बहुत आपकी स्पीड कम होगी और उस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर और अप्रोक्सीमेशन के सवाल देखने वाले हैं। तो टोटल 15 सवाल देखने वाले हैं, 5 क्वेश्चन ईच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल को बहुत आराम से, ध्यान से, अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल में लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू इक्वेशंस आर गिवन, सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड गिव आंसर। तो आपको 2 इक्वेशंस देगा, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन में एक जगह x होगा, एक जगह y होगा। आपको उन दोनों की वैल्यू को निकालना है और आपस में उनको कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये जो ऑप्शंस हैं ये सभी 5 सवालों के लिए कॉमन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है 6x² + 17x + 5 = 0, 2y² + 21y + 49 = 0। अब आपसे बोल रहा है भैया x और y में ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने बोला सर हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए सर, 30 आ जाए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए सर, 30 आना चाहिए, ठीक है सर। और जो सम है वो कितना आना चाहिए सर, 17 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए सर, 17 आना चाहिए। तो हमको मालूम है कि यहां पर ऐसे 2 नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 15 और 2 हैं। वो नंबर क्या है सर, 15 और 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 30, जोड़ेंगे तो 17, ठीक है सर। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो क्या ये हमारे रूट्स होंगे? नहीं, पहले इसके साइन चेंज कर दो। तो इसका साइन चेंज कर दिया, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों को नेगेटिव कर दिया। अब क्या ये रूट है? नहीं, क्यों? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। तो उससे डिवाइड करना ना भूलें। तो इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जो आपके रूट्स आने वाले हैं, फर्स्ट केस में वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 3 5 और 3 2 नेगेटिव का। और यहां पर क्या आ जाएगा सर, माइनस का 1/3। तो ये आपके पास में x के रूट्स आ गए। क्या आ गए सर, x के रूट्स आ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी। अब यहां पर हमको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 2 × 49 यानी कि 98, यानी कि कितना, 98। तो हमने बोला सर यहां पर और सम करने पे कितना है सर, 21 है। तो हमने देखा कि 14 और 7 को जोड़ने पे 21 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा सर, 98 आ जाएगा। सही बात है सर, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी सर। क्या ये रूट है? नहीं, साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब उसके बाद y² का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो इसको 2 से डिवाइड करना ना भूलें बस। तो ये कितना हो जाएगा सर, -7, और ये क्या हो जाएगा सर, -7/2। तो अब आपको इनको कंपेयर करना है, तो ये x लिखा और ये y लिखा, ठीक है सर। ये -5/2 है और ये -7 है, ठीक है सर। -5/2 यानी कि -2.5 और -7 कौन बड़ा होगा, -2.5 बड़ा होगा, यानी x बड़ा हो गया। -2.5 और ये -3.5, तो -2.5 क्या होगा सर, बड़ा होगा, हाँ सर। -1/3 यानी कि 0.33 और ये -7 यानी कि फिर से ये बड़ा हो जाएगा। और 0.33 और -3.5 में फिर से क्या बड़ा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। यानी कि आपका x जो है y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है यानी कि आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब होगा। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? पक्का? एक बार देखो इसको अच्छे से। क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे भाई साहब, फटाफट करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है ना। रूट निकालने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना। अगर आपको इस टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है तो आप मैग्नेट ब्रेन के कंपटीशन चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर देखिए, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने के लिए मिल सकते हैं और वहां पर आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब सेकंड सवाल आपसे क्या बोल रहा है भैया, सेकंड सवाल आपसे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स और वाई में आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है बताना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा सर यहां से आते हैं अपन, यहां पर हमने देखा भैया 5 और 3 ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए क्योंकि जोड़ने पे -8 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 15 बन जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट हम इसके साइन को चेंज करेंगे पहले, और एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यही हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो ये एक्स के क्या आ गए सर, रूट्स आ गए। अब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू -3 -6 हमें प्रोडक्ट चाहिए और सम हमें -5 चाहिए, यानी कि 6 में से या -6 में अगर आप एक जोड़ोगे -6 प्लस 1 करोगे तो -5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे -6 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमारे रूट्स जो होंगे इसका साइन चेंज करने पाएंगे। फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करना ना भूलें, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -1/2। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा सर, y की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास में क्या आ जाएगी सर, y की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब अपने को क्या देखना है, इसमें कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन। तो 5 और 3 में कौन बड़ा भाई साहब, 5 बड़ा है, और यहां पर ये बड़ा है। 3 और 3 बराबर हैं और ये बड़ा है, यानी कि x जो है वो y से बड़ा और बराबर है। तो x जो है वो y से बड़ा और बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाफट। अब आपसे क्या बोल रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। तो मैंने कहा 5 2 10 होता है और आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको 11 चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको 11 चाहिए। जैसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए सर, 11 आ जाए, ठीक है सर। उसके बाद फिर आपसे क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर आपसे बोल रहा है भैया 4y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 12 और 13, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसके लिए बात करते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ पर अगर हम बात करें कि 12 और 1 को जोड़ने पर 13, मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, साइन चेंज कर देते हैं। और उसके बाद वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा -3 और -1/4। बात खत्म हो गई, ठीक है सर। ये y की वैल्यू आ गई। अब अपने को यहाँ पर देखना है भैया कि 5 2 10 है ना, 5 2 10 हो रहा है और जोड़ने पे 11 आना चाहिए। तो 10 और 1 जोड़ने पे 11, मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है तो साइन चेंज कर दो पहले तो, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका -2 और -1/5। तो ये आपके x के रूट्स आ गए सर। अब आपको x और y में तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। -2 -3 से बड़ा होता है, -2 और -1.4, ये माइनस का 0.25 है, तो उस केस में ये बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ये साइन देखा हमने कहा कि भैया ये रिश्ता स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता, ये रिश्ता स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता। -2 और -3 में कौन बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा, बट -2 और -0.5 में कौन बड़ा हो जाएगा, माइनस का 0.25, यानी कि x एक बार छोटा आ रहा है, एक बार बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये रिश्ता नहीं कहला सकता भाई साहब, ये रिश्ता नहीं कहला सकता भाई साहब। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ई ऑप्शन। कोई दिक्कत है भाई, कोई परेशानी है भाई, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। अब आपके पास में लीनियर इक्वेशन आ गया इन 2 वेरिएबल्स, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। आपको x और y में रिलेशन बताना है, x और y में रिलेशन बताना है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि भैया ये 4x है, ये 2y है इज इक्वल टू 4, यहाँ पर लिखा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो उसका एक शॉर्टकट है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y पे जाके खड़े हो जाओ। ये 2 है, 2 इंटू 3 कर दो 6,
4 इंटू 5 कर दो 20, इसके बीच में नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है सर। अब जहां से शुरुआत की थी वहां से फिर से आ जाओ, वहां पर फिर से आ गए। अब यहां पर लिखो 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू 5 कितना हो गया सर 20। तो यहाँ से सेम अपॉन सेम है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि ये 4 हो जाएगा और ये 4 है, यानी वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी सर 0 आएगी, यानी कि x 1 है और y 0 है। तो अगर x 1 है और y 0 है तो x क्या होगा सर बड़ा होगा। अगर x बड़ा होगा यानी कि बी ऑप्शन आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है सर इस सवाल को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जिन बच्चों को ये मेथड नहीं आता उनके लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 12x 6y और ये कितना हो जाएगा सर 12। नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा सर 20y और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। जब इसको कैंसिल करेंगे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी सर यहाँ से 0 आ जाएगी। जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 4x 4 के बराबर आएगा, यानी x जो है वो 1 आ जाएगा। तो वही आंसर आएगा जो यहाँ पर हमें मिल रहा है। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस सवाल की, ठीक है। अब बात करते हैं इस सवाल की, ठीक है। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है 6x² प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 4y² माइनस 24y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है x और y में क्या रिलेशन होगा, तो कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला सर मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 इंटू 15 यानी कि 90 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 90 चाहिए। तो 10 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, हाँ सर 1 हमारा सम आना चाहिए अलजेब्रिक सम, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 भी आएगा, हाँ सर। तो पहले तो साइन चेंज कर दो और फिर 6 से डिवाइड करना ना भूलें। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 5 जा 2 3 जा नेगेटिव का और यहाँ पर 3 3 जा 3 2 जा पॉजिटिव का। तो ये हमारे पास में x के रूट्स आ चुके हैं भाई साहब। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर 4 इंटू 35 करेंगे तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 140 आ जाएगा। तो मैंने कहा माइनस का 10 और माइनस का 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 पॉजिटिव का, जोड़ने पे माइनस का 24 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर। साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड करना ना भूलें। तो 2 5 जा 2 2 जा और यहाँ पर 2 7 जा 2 2 जा। तो यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना भैया x और y में कंपैरिजन करना है। x और y में क्या करना है कंपैरिजन करना है। तो भैया ये तो नेगेटिव है तो ये तो दोनों इन दोनों ही वैल्यू से क्या होगी छोटी होगी, यानी कि यहाँ पर आपका y बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर 3/2 कितना होता है 1.5 और ये कितना है सर 2.5। तो यहाँ पर y बड़ा है और यहाँ पर 3.5 और ये 1.5 तो भी y बड़ा है, यानी कि आपका हर केस में x y से छोटा है, ठीक है। तो x y से छोटा है, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है, जल्दी बताइए, बोलिए बोलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल खत्म हो गए। अब अपन आते हैं कहां पर नंबर सीरीज पर। तो नंबर सीरीज के सवाल कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो आप 2400 1295 625 255 80 और 15। तो नंबर जो है वो घट रहा है और जो घट रहा है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो नंबर है या किसी नंबर के आसपास दिख रहे हैं क्या। तो आपको 625 दिख रहा होगा कि यार ये 5 की पावर क्या है सर 4 है ना, या 25 का स्क्वायर है, ऐसा आप सोच सकते हो। अगर आप 255 को देखोगे तो ये 256 से एक कम है। और 256 क्या होता है 256 क्या होता है ना 16 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 4 नहीं 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 की पावर 4, हाँ 4 की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। 80 81 के आसपास है, 80 81 के आसपास है, यानी कि 3 की पावर 4 -1, ठीक है सर। 15 16 के आसपास है, यानी कि 2 की पावर 4 -1। अच्छा, तो ये समझ में आ गया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो हो रहा है इसको ध्यान से देखो। ये आपका 2400 है, ये आपका 1295 है, यहाँ पर ये 625 है, यहाँ पर ये 255 है, यहाँ पर ये 80 है और यहाँ पर ये 15 है। ये मेरा है 2 की पावर 4 -1, ये हमारा है 3 की पावर 4 -1, ये हमारा है 4 की पावर 4 -1, ठीक है ना।
तो ये होना चाहिए आपकी 5 की पावर 4 माइनस 1, ये होना चाहिए 6 की पावर 4 माइनस 1, और ये है आपका 7 की पावर 4 माइनस 1। अब इसमें से ये सही है, 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 बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 4 625 होता है, उसमें से एक कम करेंगे तो 624 आएगा, जबकि यहाँ 625 लिखा है। इसका हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो 625 है। हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो कितना भैया? 625 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की बताइए, आगे बढ़ते हैं। चले भाई, चले भाई, चलिए अब यहां पर देखते हैं पैटर्न क्या है भाई। यहां पर 80 119 166 221 223 क्या होगा यहां पर पैटर्न देखिए। तो यहां पर जो है नंबर आसपास ही हैं, तो हमें यहां पर या तो डिफरेंस निकालना चाहिए या तो हमें देखना चाहिए कि ये जो नंबर हैं ये किसी नंबर के आसपास हैं क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर कि 80 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 119 हो जाएगा, 166 हो जाएगा, 221 हो जाएगा और 223 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये देखा कि यार 80 जो है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो सवाल सॉल्व किया उसमें 81 के आसपास दिख रहा था। ये 119 जो है वो 121 के आसपास है। 81 और 121 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हमने ये बोला कि ये जो नंबर है ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये जो है ये 11 का स्क्वायर माइनस 2 है। तो ये कितना होना चाहिए? 9 के बाद 11, तो यहाँ पर क्या आएगा? 13। 13 का स्क्वायर माइनस 3 है। हाँ सर 3 है, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर क्या होगा सर? ये 15 का स्क्वायर माइनस 4 होना चाहिए। 225 में से 4 गया तो 221 आएगा। हाँ आएगा। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सर 17 का स्क्वायर माइनस 5। तो ये 289 होगा, उसमें से 5 कम करेंगे तो ये 284 होगा, जबकि ये 223 दिया है ना, ये 223 दिए गए। तो ये तो गलत हो गया भाई साहब, है ना। 9 11 13 15 17, 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। उसमें से अपन क्या कम करेंगे? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 तो 5 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 284 हो जाएगा। तो 223 दिया गया, यानी कि ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है भाई साहब। ठीक है भैया, आगे बढ़े भैया, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 32 39 65 128 253 467 809 1320 1320। क्या होगा? क्या होगा? बड़ी सी सीरीज है भैया, बड़ी सी सीरीज है। जब भी सीरीज बड़ी हो तो उसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जो ऑल्टरनेट टर्म्स हो उनके बीच में कुछ रिलेशन हो। बट यहाँ पर देख रहे हैं 32 के 65 है, 65 के बाद 253 है, 253 के बाद 809 है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मतलब ये ऑल्टरनेट वाला तो नहीं होगा। बट जब भी सीरीज लंबी हो तो एक बार ये देख लिया करो कि क्या ऑल्टरनेट नंबर के बीच में कुछ रिलेशन बन सकता है क्या, है ना। यहाँ पर कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने बोला सर यहाँ पर लिखते हैं नंबर 32, यहाँ पर 39, यहाँ पर अपन ने लिखा कितना? 39, ठीक है। यहाँ पर लिखा अपन ने कितना? 65, यहाँ पर लिखा अपन ने 128, यहाँ पर लिखा 253, यहाँ पर लिखा 467, यहाँ पर 809 और यहाँ पर 1320। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है सर? इसके बीच का जो अंतर है वो 7 है। इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है सर? 26 है। इसके बीच का जो अंतर है वो सर कितना है सर? 63 है। ठीक है सर, ठीक है सर। 8 5 13 और 11 यानी कि 511। ठीक है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 2 का क्यूब माइनस 1 है, ये 3 का क्यूब माइनस 1 है, ये 4 का क्यूब माइनस 1 है, ये जो नंबर है ये 8 का क्यूब माइनस 1 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या नंबर होगा सर? वो 5 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए था। यहाँ जो नंबर आएगा वो 6 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए था, और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 7 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए था। तो मैंने कहा 5 का क्यूब तो 125 होता है, उसमें से एक कम करेंगे तो कितना होगा? 124 होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 215 होगा। तो मैंने कहा अगर मैं 128 में 124 जोड़ दूँ, 128 में 124 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा सर? आपका 12। ये कितना हो जाएगा सर? आपका 12। ठीक है सर। 2 2 4 5 और ये 2 252, बट ये तो 253 लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है। अगर ये 252 है, अगर ये 252 सही है तो 252 में 215 जोड़ेंगे, 215 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 467। क्या यहाँ पर 467 है? हाँ है। इसका मतलब रॉन्ग नंबर क्या है? 253। तो 253 हमारा रॉन्ग नंबर है,
और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े भैया। ठीक है, चलें। तो पैटर्न को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होता है, यही आपको आगे ले जाएगा बाकी बच्चों से। अगर आप जितनी जल्दी पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे उतना आप लीड ले लोगे, उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस कोशिश ये करनी है कि स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए, है ना। बिना एक्यूरेसी के स्पीड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 47, 44, 45, 46, 33, 57, 3 और 88। सीरीज लंबी है, हाँ सर लंबी तो है, और आपने बोला था कि जब सीरीज लंबी हो तो थोड़ा सा ऑल्टरनेट टर्म्स को देख लिया करो। ठीक है सर, तो ऑल्टरनेट टर्म्स को हमने देखा तो हमें क्या मिला, हमने बोला सर यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन नीचे करके लिखते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 47, 44, 45, 46, 33, 57, 3 और 88। अब यहाँ पर देखो ऑल्टरनेट टर्म्स को अपन देख रहे हैं, तो मैंने कहा ये हो गया ऑल्टरनेट टर्म्स, हाँ सर ये हो गया ऑल्टरनेट टर्म्स। ठीक है सर, 47 और 45 के बीच में कितने का अंतर है सर, 2 का अंतर है, तो -2 करेंगे। 45 और 33 में कितने का अंतर आ रहा है सर, 12 का अंतर आ रहा है, तो -12 करेंगे। 33 और 3 में कितने का अंतर है सर, 30 का अंतर है, तो -30 करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने देखा कि इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें +2 आ रहा है। ठीक है सर, इसमें क्या रिलेशन आ रहा है सर, इसमें आपका रिलेशन आ रहा है कितना 46 के बाद कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 11 आ रहा है, यहाँ पर आपका 11 आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है सर, यहाँ पर आपके पास में 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा यार यहाँ पर 2 मतलब -2 -12 -30 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2 × 1 है, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3 × 4 है, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये 5 × 6 है, हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है सर, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, तो फिर यहाँ पर आपका 12 होना चाहिए था, और अगर यहाँ पर 12 होना चाहिए था तो यहाँ पर आपका 30 होना चाहिए था, हाँ सर होना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 46 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 58 आ जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है ये आपका क्या होना चाहिए सर, 58 होना चाहिए। और 58 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 88 आना चाहिए, हाँ सर सही बैठ रहा है। इसका मतलब 57 हमारा क्या है सर, रॉन्ग नंबर है। 57 हमारा क्या है सर, रॉन्ग नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, तो हमने ऑल्टरनेट टर्म्स को देखा और उनके बीच में एक पैटर्न है 1 2, है ना, 1 × 2, 3 × 4, 5 × 6, इस तरह से चल रहा है। तो नीचे जो पैटर्न है वही पैटर्न ऊपर है, बस नीचे माइनस हो रहा है और ऊपर प्लस हो रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसी बात पर ये जो सवाल है ये आपको खुद से करना है, ये जो सवाल है ये आपको खुद से करना है, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, और वहीं पर हम चर्चा करेंगे कि भैया आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है अपना अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन के सवाल पर आते हैं भाई साहब फटाफट। तो अप्रोक्सीमेशन में सवाल आपके सामने है। सवाल में लिखा है क्वेश्चन मार्क का क्यूब इंटू 17.98 प्लस 12.03% ऑफ 450.03 इज इक्वल टू 14.02 का स्क्वायर प्लस 4th रूट ऑफ 15.99, 4th रूट ऑफ 15.99। तो कैसे करेंगे सर इस सवाल को, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर जो क्वेश्चन मार्क है उसको p मान लेते हैं, तो ये p क्यूब हो गया इंटू 17.98 का मतलब हो गया 18। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके पास में क्या है सर, 12.03% है, 12.03% है, इसका मतलब ये अपन ने मान लिया 12% ऑफ कितना, 450। ठीक है सर, उसके बाद सामने क्या लिखा है सर, 14 का स्क्वायर, तो ये 196 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये क्या है 16, 2 की पावर 4 हो रहा है, 2 की पावर 4 का 4th रूट निकालोगे तो 2 बचेगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहाँ पर अगर हम बात करें कि भैया ये जो है ये आपका 50 से जाएगा 2 बार, 50 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा सर 54। तो ये 54 हो गया, है ना, p क्यूब इंटू 18, p क्यूब इंटू 18 प्लस 54 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 198।
तो अब आपके पास में क्या आएगा सर, पी क्यूब इंटू 18 इज इक्वल टू 198 में से आपका 54 कम होगा, ठीक है, तो ये आएगा 144, ठीक है सर। अब यहाँ पर पी क्यूब जो है वो कितना होगा सर, 144 अपॉन 18, जो कि आपको रिजल्ट क्या देने वाला है, 8। आपको रिजल्ट क्या देने वाला है, 8। और 8 क्या होता है सर, 8 होता है आपका 2 का क्यूब, यानी कि जो P है वो आपका क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन मार्क था उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलिए, तो ये आपके सवाल का भैया सही जवाब है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो हमें नहीं आता है, हमें सब आता है ना। तो काटा पिटी मचाना आना चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायरिंग आना चाहिए, फोर्थ रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, क्यूबिंग आना चाहिए, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास में है क्वेश्चन मार्क अपॉन 14.08 प्लस 22.03 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23.98 का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 63.98। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर इसको, कैसे करेंगे सर इसको, ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन मार्क को P मान लिया, P अपॉन कितना हो जाएगा सर, ये 14 हो जाएगा, हाँ सर, प्लस यहाँ पर आपके पास में 22 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 484 हो गया, इज इक्वल टू ये 24 का स्क्वायर मान लेंगे तो ये 576 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 64 मान ले तो 64 का क्यूब रूट यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं है इसमें, नहीं है सर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 580 हो जाएगा, हाँ सर, 580 में से 484 हमें माइनस करना है, ठीक है सर, और ये बराबर होगा P/14 के, ठीक है सर। अब मैंने कहा अगर ये 580 और इसको 480 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो 580 में से 480 चला गया तो कितना बचेगा, 100, 100 में से ये 4 भी चला गया, कितना बचेगा, 96। तो यहाँ से P/14 इज इक्वल टू 96 है, तो P जो होगा वो 14 इंटू 96 यानी कि 100 माइनस 4 हो जाएगा, 100 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 1400 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा सर आपके पास में 56, तो ये 1344 आ जाएगा, 1344 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1344, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है बताइए जजमान। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायरिंग आना चाहिए, है ना, क्यूब रूट आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, जीवन आसान है आपका। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग परसेंटेज ऑफ 1355.02 प्लस 19.98% ऑफ 1210.01 इज इक्वल टू 27.99 का स्क्वायर, ठीक है सर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको, कैसे होगा भैया, बाबू भैया कैसे होगा। मैंने कहा देखो ये P अपॉन 100 लिखा, हाँ सर लिखा, इंटू 1355 लिखा, हाँ सर लिखा, प्लस यहाँ पर 19.98 को 20%, 20% को अपन ने क्या लिखा सर, 20% को अपन ने 1/5 लिख दिया, हाँ सर, इंटू कितना है 1210 इज इक्वल टू ये कितना है सर, ये 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, मैंने कहा देखिए 5 से कितनी बार जाएगा सर, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, ठीक है सर। तो यहाँ से अपन लिखेंगे P इंटू 1355 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 4 में से 2 गया, 8 में से 4 गया, 7 में से 2 गया, ठीक है ना, ये 542 हो गया। तो हमने बोला कि यार जो P होगा वो कितना होगा सर, 542 इंटू 100 अपॉन कितना 1355। तो इसमें अगर अपन काटा पिटी मचाएंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 40, ये कितना आ जाएगा सर 40, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो कितना है भाई साहब 40 है, कितना है भाई साहब 40 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखो इसको अच्छे से। चलिए भाई हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर बोला समथिंग प्लस 35.09% ऑफ 1279.98 इज इक्वल टू 24.03 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 195.98। तो ये जो समथिंग है क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। कैसे करेंगे इस सवाल को, तो मैंने मान लिया कि ये जो है ये P है और ये जो है ये आपका 35 अपॉन 100 इंटू कितना है 1280, कर लें इसको ऐसा, है ना, 1280, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास में 24 का स्क्वायर हो गया 576, ठीक है, और ये कितना है सर, ये है आपका 196 का स्क्वायर रूट यानी कि 14, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
अब यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा भैया, 590। और यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसे 2 से 5 से काटें तो 20, 5 से काटें तो 7, यहाँ से एक 0 गया तो ये हो जाएगा सर 64, है ना 64। तो यहाँ पर P प्लस क्या आ जाएगा, 7 इंटू 64, तो 7 4 ज़ा 28 और 7 6 ज़ा 42 और ये 44। ठीक है सर, तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 590 माइनस 448। तो यहाँ पर 90 में से 48 जाएगा तो 42 और ये एक बचेगा, तो 142 आपका आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो P इंटू 35/100 इंटू 1280 इज इक्वल टू 576 प्लस 14, 590। ये 5 से काटेंगे तो 7/20 और ये हो जाएगा सर 64। 7 इंटू 64 हो जाएगा सर आपका 448। 7 4 ज़ा 28, 42 और 2 44। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आखिरी सवाल, खुशी की लहर दौड़ चुकी होगी आपके मन में। अब यहाँ लिखा है 56.03% ऑफ समथिंग प्लस 125.02% ऑफ 96.03 इज इक्वल टू 13.98 का स्क्वायर माइनस 4th रूट ऑफ 1295.98। कैसे करेंगे इस सवाल को, आइए देखते हैं जजमान। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कितना, यहाँ पर लिखेंगे 56, ठीक है, परसेंटेज ऑफ P प्लस यहाँ लिख देते हैं 5/4 ऑफ कितना 96 इज इक्वल टू 13 की जगह वो हो जाएगा 13.98 की जगह 14 का स्क्वायर 196 माइनस ये कितना है सर, ये है आपके पास में 1296, यानी कि ये 6 की पावर 4 बन रहा है। 6 की पावर 4 का 4th रूट यानी कि 6 बन जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 196 में से 6 जाएगा तो 190 हो जाएगा। हाँ सर 190 हो जाएगा। और 4 से ये जाएगा सर 24, 5 इंटू 24 कितना होता है 120, तो यहाँ से 120 कम हो जाएगा। हाँ सर, और यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर बचेगा 56p/100। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर 70, और यहाँ पर बचेगा सर 56 इंटू p/100। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी सर, 7 इंटू 1000। हाँ सर, है ना 1000, 7 इंटू 1000, और नीचे कितना आएगा 56। तो ये 8 बार कटेगा और ये 125 आ जाएगा। तो 125 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है भाई, तो ये हो गया 125। चलें, सिंपल था, आसान था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने थोड़ा सा इन्जॉय किया होगा। आज का सेशन हमने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि आपने जो भी पहले कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप थोड़ा सा स्पीड अपनी खो दोगे, तो इसलिए हमने इसको बीच बीच में रखा हुआ है। तो अभी आने वाले 3 दिनों में हम इसी टाइप के सवाल करने वाले हैं, यानी कि जो स्पीड मैथमेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, फिर आपका Q1 Q2 हो गया। तो इस तरह के सवाल जो है अपन देखने वाले हैं अगले 3 दिनों में। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा। अगर आपने ये सेशन को एंजॉय किया आपको अगर तरीका अच्छा लगा, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। ठीक है, थैंक यू।